फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन ऑलरेडी जेल प्रहरी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इससे हमें जो न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे और आपके पहले के रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा वैसे तो। इसका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। आपके ऑप्शन है सियार, गधा, हाथी या फिर ब्रेडरी बारहसिंघा। सबको ही पता होगा वैसे तो। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा। ठीक है, ये हमारा राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 2 मार्च 2007 को, 1 जनवरी 2008 को, 2 फरवरी 2005 को या फिर 12 फरवरी 2006 को। तो इसका आंसर देखेंगे हम। इसका आंसर है 2 फरवरी 2005 को। 2 फरवरी 2005 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जो कि नहीं वाले पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या फिर शिखर अवार्ड। तो इसका आंसर होगा शिखर अवार्ड। बाकी सब हम जानते हैं कि विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड ये सभी खेलों से ही संबंधित हैं। खेलों से ही संबंधित है, क्या तो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं या फिर प्रशिक्षक को दिए जाते हैं जो इसका प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन शिखर अवार्ड जो है वह खेलों से संबंधित नहीं है। ये तो हमने देख लिया कि 3 जो अवार्ड हैं ये खेलों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो शिखर अवार्ड किस में दिया जाता है? शिखर अवार्ड मध्य प्रदेश में साहित्य और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में जो सृजन कार्य किए जाते हैं, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा? शिखर अवार्ड। किसके लिए? साहित्य एवं विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में जो सृजन कार्य किए जाते हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, इंदौर या फिर भोपाल। इसका आंसर होगा इंदौर। भारत का लेजर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? आपका ऑप्शन है खंडवा, सिवनी, जबलपुर, बैतूल, सीधी, झाबुआ, मंडला, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, भोपाल, राजगढ़, नरसिंहगढ़, गुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा झाबुआ, मंडला, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या वाले जिले झाबुआ, मंडला, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जिसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इसके आंसर में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? झाबुआ, मंडला, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर किले में राजा मान सिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ग्वालियर किले में राजा मान सिंह तोमर, जो कि तोमर वंश के यशस्वी राजा रहे हैं, उन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन है तेली का मंदिर, मान मंदिर, सास बहू मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सही मान मंदिर।
ग्वालियर के किले में राजा मान सिंह तोमर ने मान मंदिर का निर्माण कराया था। राजा मान सिंह तोमर ने एक महल का निर्माण भी कराया जिसका नाम गुजरी महल है। गुजरी महल, यह भी ग्वालियर में ही है। इस महल का निर्माण इन्होंने अपनी प्रियतमा गुजरी रानी मृगनयनी, अपनी प्रियतमा मृगनयनी की याद में बनवाया। उनके लिए इन्होंने ये बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता था? प्राचीन में अवंतिका किस शहर को कहा जाता था? आपके ऑप्शन है इंदौर, विदिशा, उज्जैन या फिर धार। तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था या अवंती कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आपके ऑप्शन है राजा भोज, नागभट्ट प्रथम, व्याघ्रराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा व्याघ्रराज। नचना कुठार अभिलेख जो है व्याघ्रराज से संबंधित है। नचना कुठार पन्ना जिले के अजयगढ़ के समीप है। यहाँ पे नचना कुठार मंदिर भी है जो कि पार्वती जी का माना जाता है, देवी पार्वती जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश या फिर उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश। गोंडवाना क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में आता है। इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कॉलोनी कहां पर है? कहां पर स्थित है? प्रथम खुली जेल कॉलोनी कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गुना, होशंगाबाद, जबलपुर और ग्वालियर। तो इसका सही आंसर होगा होशंगाबाद। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी होशंगाबाद में स्थित है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये खुली जेल होती क्या है, ऐसा नाम क्यों दिया गया कि खुली जेल। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी जेल व्यवस्था जहां पर किसी भी कैदी को दिन के समय उनके काम पर जाने दिया जाता है और रात में वे लौट आते हैं। ये एक सुधारात्मक न्याय सिद्धांत है। एक सुधारात्मक न्याय सिद्धांत का एक अलग तरीका है, एक अलग रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है जिससे कि किसी भी अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाता है। कोई भी अपराधी इस चीज से, इस तरीके से सुधर सके, ये एक मौका दिया जाता है। ये कहलाती है खुली जेल, जिसमें कि अपराधी दिन के समय अपने काम पर चला जाता है और रात में वापस लौट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शन है सोन, चंबल, नर्मदा या फिर केन। तो इसके लिए इसका आंसर होगा, सबसे पहले देखेंगे सोन। सोन नदी पर बाणसागर बांध का निर्माण किया गया है। इसको याद करने का एक मैंने ट्रिक बताई थी, सोने का बाण। अगर आप ये याद रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम पेपर में। सोने का बाण, तो सोन नदी पर बाणसागर बांध का निर्माण किया गया है। बाणसागर परियोजना भी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आदिवासी खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है सीहोर, मंदसौर, झाबुआ या फिर सीधी। तो इसका आंसर होगा सीहोर। आदिवासी खेल विश्वविद्यालय सीहोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के जिले को क्रम से लगाइए। अधिकतम जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के जिले को क्रम से लगाइए। ऑप्शन देख लेते हैं।
इंदौर, रीवा, सतना, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। इंदौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सागर। तो इसका सही आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। इज साभोरी, इज साभोरी, इज साभोरी। ऐसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं, आप जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो ये है इसका सही आंसर। अधिकतम जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के जिलों को क्रम से लगाना, ठीक है, किसकी ज्यादा है, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का क्रमशः सर्वाधिक और सबसे कम कुपोषित जिले का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है श्योपुर इंदौर, झाबुआ भोपाल, श्योपुर भोपाल, अलीराजपुर इंदौर। मध्य प्रदेश में क्रमशः सर्वाधिक और सबसे कम कुपोषित जिला, ठीक है, तो सर्वाधिक कुपोषित जिला है, इसका सही आंसर होगा श्योपुर भोपाल। सर्वाधिक कुपोषित श्योपुर है और सबसे कम कुपोषित भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवाश्म उद्यान किस जिले में है? जीवाश्म उद्यान किस जिले में है? आपके ऑप्शन है डिंडोरी, मुरैना, जबलपुर, बालाघाट। इसका सही आंसर होगा डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध करता है? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध करता है? आपके ऑप्शन है अनूप, कायथा, एरन या फिर नर्मदा क्षेत्र। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा कायथा। कायथा जो है वह मध्य प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है झांसी, ग्वालियर, वाराणसी या फिर सोनभद्र। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है वाराणसी। इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा पर आधारित पुस्तक द जंगल बुक के लेखक कौन है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा पर आधारित पुस्तक द जंगल बुक, इसके लेखक कौन है? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिलेरी किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, एडवर्ड किपलिंग या फिर अल्फ्रेड किपलिंग। उसका सही आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के खंडवा जिले में सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्डर किसकी सहायता से लगाया गया है? खंडवा जिले में सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्डर किसकी सहायता से लगाया गया है? आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व मौसम संगठन, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से खंडवा जिले में सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्डर की स्थापना की गई है, लगाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वो क्वेश्चंस पढ़े हैं जो जेल प्रहरी में पूछे भी गए हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे पूछे भी जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।